नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोहित लखनऊ प्रॉपर्टीज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पट्टे वाली ज़मीन क्या होती है, क्योंकि ऐसे हमारे कई सारे भाई लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि पट्टे वाली ज़मीन क्या होती है और इसके फायदे क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और महत्वपूर्ण 4 सवालों को लेकर चलेंगे। पहला, कि ज़मीन का पट्टा क्या होता है। दूसरा, ज़मीन के पट्टे कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा, ज़मीन का पट्टा किसे मिलता है। और चौथा, कि ज़मीन का पट्टा कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ज़मीन की जानकारी होना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और है कि ज़मीन की 100% जानकारी में से अगर आपको सिर्फ 90% भी जानकारी है और 10% जानकारी रह गई है, तो यहीं पे आदमी मात खा जाता है और यहीं पे उसके साथ में धोखाधड़ी हो जाती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सारी चीज़ों को समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपने पहले प्रश्न की बात करेंगे कि ज़मीन का पट्टा क्या होता है। तो पट्टे वाली ज़मीन उस ज़मीन को कहते हैं जिस पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार या मालिकाना हक नहीं होता है। उस ज़मीन पर सरकार का हक होता है। और ये जो पट्टे वाली ज़मीन होती है, इनको भारत सरकार ऐसे व्यक्तियों को देती है जिनके पास में कोई भी भूखंड नहीं होता है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। और ज़्यादातर मोस्टली इन ज़मीनों को एससी और एसटी वालों को दिया जाता है या किसानों को दिया जाता है। और पट्टे वाली ज़मीन को अगर हम आसान भाषा में समझें, तो इसको एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं या फिर लीज वाली ज़मीन भी बोल सकते हैं, जिसको एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है या उसका एग्रीमेंट किया जाता है। और मोस्टली ये जो एग्रीमेंट होते हैं, ये 15 से 20 सालों के लिए ही होते हैं। इसके बाद में फिर अगर सरकार को कोई प्रोजेक्ट आ जाता है उस ज़मीन पर, तो आपको उस ज़मीन को खाली करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि पट्टे वाली ज़मीन कितने प्रकार की होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसको लेकर लोगों में मतभेद काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि कितने प्रकार की होती है ज़मीनें। तो देखिए, जो पट्टे वाली ज़मीनें होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। पहले होती है संक्रमणीय भूमि, दूसरी होती है असंक्रमणीय भूमि। तो सबसे पहले हम संक्रमणीय भूमि की बात कर लेते हैं। तो ये संक्रमणीय भूमि जो होती हैं, अब ये ऐसी भूमि होती है जिस पर किसी विशेष व्यक्ति का मालिकाना हक होता है। मतलब कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके पास में अधिक ज़मीन है और उस ज़मीन का वो कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि वो अपनी ज़मीन को किसी दूसरे व्यक्ति को, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसको लीज़ पर दे सकता है या एग्रीमेंट पे दे सकता है या पट्टा इसको बोलते हैं, उस पे वो उसको दे सकता है। तो अब देखिए, इस केस में क्या होता है कि जो संक्रमणीय ज़मीन होती है, जो इनका पट्टा दिया जाता है, जो इनका एग्रीमेंट या लीज़ होती है, अब इसमें उन लोगों को किराया देना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति की ज़मीन है जिस पर किसी का मालिकाना हक है। तो जो व्यक्ति भी आपको ज़मीन लीज़ पर देगा, तो उसका वो कुछ किराया, उसका कुछ हिस्सा भी रखेगा। मान लीजिए अगर आप खेती कर रहे हैं, तो खेती का कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा, ठीक है? और मान लीजिए अगर कोई रहने के लिए आप ज़मीन दे रहे हैं, लीज़ पे किसी भी काम के लिए दे रहे हैं या उद्योग के लिए दे रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। लेकिन इसी के बदले अगर असंक्रमणीय भूमि की हम बात करें, तो ये ऐसी ज़मीनें होती हैं जिस पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, मालिकाना हक नहीं होता है। इस पर सिर्फ सरकार का हक होता है। और ये ज़मीनें ऐसी होती हैं कि जिसको पट्टे पर लेने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। और ज़्यादातर लोग सरकारी ज़मीन का ही पट्टा लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं। और कई बार तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी ज़मीन का पट्टा लेती हैं उद्योग डालने के लिए। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब अपने तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि ज़मीन का पट्टा किसे मिलता है। तो अब देखिए, जो सरकारी ज़मीन का पट्टा है, इसको लेने के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रावधान रखे गए हैं। जैसे कि झारखंड में एससी-एसटी वर्ग के लोगों को ये पट्टे वाली ज़मीन दी जाती है। और अगर पंजाब की बात करें, तो वहाँ पे ऐसे किसानों को ये ज़मीन पट्टे पे दी जाती है जिनके पास ज़मीन नहीं है। इस तरह के बहुत सारे राज्य, इसमें अलग-अलग तरीके के नियम बनाए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में ज़मीन का पट्टा कैसे लिया जाता है, इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बना के आपके लिए लेकर आऊँगा। फिलहाल अभी अपने चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि सरकारी ज़मीन का पट्टा लिया कैसे जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन का पट्टा लेना चाहता है, तो उसको सबसे पहले ग्राम पंचायत और गवर्नमेंट पोर्टल में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और आपको ज़मीन किस उद्देश्य से चाहिए, इसके बारे में पूरा विस्तार में आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि आपको किस उद्देश्य के लिए वो ज़मीन चाहिए। आप खेती के लिए ज़मीन लेना चाहते हैं या आवास के लिए लेना चाहते हैं या उद्योग करने के लिए लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन करनी पड़ेंगी। अब जब आप आवेदन कर देंगे, तो आपके आवेदन करने के बाद में जो वहाँ का अधिकारी होगा, वो जाँच करने के लिए आएगा कि कहीं आपके पास में कोई और ज़मीन तो आपके नाम पर नहीं है। और जब सारी जाँच होने के बाद में जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि आपके नाम पर कोई भी ज़मीन नहीं है, तो इसके बाद में उस सरकारी ज़मीन का पट्टा आपको दे दिया जाएगा, जिसमें मोस्टली 300 गज की ज़मीन पट्टे में दी जाती है। फिलहाल आज की वीडियो आपको कैसे लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़मीन से जुड़ी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ में नई जानकारी देते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।